press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी कश्मीर से भारत की बेटी उरफाना मीर, जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होगी। ये दोनों डिस्कस करेंगी भारत और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है, खासकर डेमोक्रेटिक राइट्स को लेके। तो ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। कल 370 के बाद हुआ है ना उरफाना, ये जो इतना चेंज आया है कश्मीर में। सीन ये है कि कश्मीर से इसको हटा दिया गया, उसके बाद एक पॉजिटिव और डेवलपमेंट वाला सीन हमें देखने को मिला। तो पाकिस्तानियों को एक ही चीज मिली होती है, या तो कश्मीर या तो आर्टिकल 370। इवन दे इवन डोंट नो कि उसका मीनिंग क्या है, उसकी रियलिटी क्या है। हम बहस नहीं जा रहे, जो किया बहुत अच्छा किया, आप सुकून से रहते हैं, हमें बड़ी खुशी है। कश्मीर की डेवलपमेंट है, कश्मीर कश्मीरियों का है और सरकार ने बड़ा काम किया है। आप कश्मीर कश्मीरियों का नहीं है, कश्मीर सबका है। कश्मीर उस पूरे इंडिया का है, जिस इंडिया के साथ हम रह रहे हैं। तो ये बात है ही नहीं कि कश्मीर कश्मीरियों का, और वो कंसेप्ट खत्म हो गया है कि कश्मीर कश्मीरियों का है। हमने तो हमेशा से इरफाना, आपको पता है मेरे चैनल पे मैंने हमेशा एक बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया है कि जहाँ पर इंसान की भलाई के लिए काम हो रहा और जहाँ पर इंसानियत के लिए काम हो रहा, हम हमेशा उसके स्टैंड में हैं। आप हैं, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास गुड जो है एजुकेशन है, आपके पास स्किल्स हैं, आपको सपोर्ट मिल रही है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? इससे बड़ी बात डेफिनेटली एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहती हूँ वो आपने ही कह दिया आपकी वीडियो में कि एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए। नौकरी चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, बीवी बच्चे चाहिए, और उसके बाद एक डेमोक्रेसी चाहिए, एक आजादी चाहिए। तो वो हम कश्मीरियों के पास है और हम जो है उसको लेकर के चल रहे हैं। बाकी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हम कश्मीरियों के बारे में क्या सोचती है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, और ना ही उन्होंने हमारा ठेका लेके रखा है कि वो बोलेंगे तो हम वैसा करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। एक चीज अपने चैनल पे कहना चाहती हूँ, ये जो कश्मीर के मामले में, क्योंकि मैं तो सवाल पूछे, मैंने कभी कश्मीर के मैटर्स को, आपको पता है, इतना वो नहीं किया, ऐसा क्यों हो गया। हाँ, डेवलपमेंट के बारे में जरूर बात की है, कुछ पॉजिटिविटी के बारे में बात की है। ये जो जिन लोगों ने मुद्दा बनाया, मैं उनको ये कहूंगी कि 2019 में पाकिस्तान का जो भी स्टांस था कश्मीर पे टोटली खत्म हो गया। अब अगर आप किसी भी वे में बात करते हो तो वो एक कहते हैं ना वेस्ट ऑफ टाइम है, और आपकी अक्ल पे लोग कहेंगे क्या पर्दे पड़ गए कि आप इस बातों को कर रहे हो। वो अब एक हिस्ट्री बन चुका है। लेकिन शाइला, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कश्मीरियों के नाम पे हर एक ने टीआरपी ली है। इंडिया ने भी ली है बहुत पहले, पाकिस्तान ने भी ली है, सबने मिलके कश्मीरियों को बीच में पीसा। और जब यहाँ पर कत्लो गैरत होते थे, सड़कों पे आम लोग मरते थे, तो क्या वो पाकिस्तान से लोग आके अपनी जानें देते थे? नहीं, मरता तो आम कश्मीरी था, टिकता तो आम कश्मीरी था, पिसता आम कश्मीरी था। तो कश्मीरियों को अब चैन की सांस लेने दो। अब कश्मीरी समझदार हो चुका है, अब कश्मीरी को पता है कि उसे आगे क्या करना है और किसे सपोर्ट करना है। तो हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूं मैं उन पाकिस्तानियों से जो कश्मीर को मसला बनाते हैं, कश्मीर को मुद्दा बनाते हैं, और कश्मीर के नाम पे जो टीआरपी ले रहे हैं, अब वो बंद कर दीजिए। अब हाँ, अगर मैं कहूंगी कि नहीं, अगर इनकाउंटर्स होते थे, कोई बंदा पाकिस्तान से आके ये खड़ा हो जाता था रोड पे कि नहीं आओ भाई मुझे मारो, तो मैं कहती कि नहीं ठीक है, पाकिस्तानी हमारे बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो लोग हमारे बंदों के माइंड वॉश करते थे और हमारे बंदे इनकाउंटर्स में मरते थे, एक माँ का बेटा मरता था। तो वो चीजें उनको याद नहीं है, उनको सिर्फ कश्मीर के नाम पे टीआरपी, फेकिज्म, यही सब चाहिए, जो कि अब उन्हें नहीं मिलने वाला। अब कश्मीरी जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है और कश्मीरी को पता है कि उसे क्या करना है। दैट्स इट। अब फेक टीआरपी लेने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। और मैं अरफाना की बात में एक चीज ऐड करूंगी कि जिनको बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है वीजा लें और जाके वहां पर घूमे फिरे भी,
थोड़े से कश्मीर के एयरपोर्ट भी देखें, उनके रेलवेज में भी आप ट्रैवल करें, और साथ साथ देखें वहाँ पर किस तरह की होटलिंग सरकार कर रही है, तो शायद फिर ऐसे लोगों की अकल थोड़ी देख के शायद ठिकाने आ जाए। खैर, हम 34 सालों की बात करें, क्योंकि शिया कम्युनिटी को पाकिस्तान में आपको पता है बहुत ज़्यादा थ्रेट्स होते हैं। हमारे यहाँ जब 9वां 10वां मुहर्रम मनाया गया तो पूरा पाकिस्तान बंद था, सिक्योरिटी थी, पुलिस वाले, आर्मी वाले, ताकि हमारे शिया कम्युनिटी पर कोई सुन्नी कम्युनिटी अटैक ना कर दे। तो आपके यहाँ कैसे इंतजामात रहे, या फिर कश्मीर में भी सुन्नी और शिया की कोई लड़ाई है कि नहीं है? शिया और सुन्नी के नाम पे अगर किसी ने टीआरपी ली है तो वो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने प्रोपेगेंडा अच्छा। क्रिएट किया है, उन्होंने डिवाइड एंड रूल चलाया है जो कि बहुत पहले था, अब नहीं है। मैं ये भी क्लियर कर दूं कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला, मुहर्रम के फर्स्ट डे से एंड तक हमारे सुन्नी भाई शियाओं के साथ रोड पे खड़े होके लोगों को पानी पिलाते थे। मैंने एक सरदार भाई को देखा, मैंने उसे बोला कि यार आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये तो मुस्लिम्स का जो भी है, तो आप क्या कर रहे हो? तो ही भी लाइक, नहीं, इंसान तो मैं भी हूं ना, मेरा भी हक बनता है इनके साथ खड़ा होना, मेरा भी हक बनता है पानी पिलाना। धूप में, कड़कती धूप में वो बंदा सबको पानी पिलाए जा रहा था। तो ये इंसानियत है कश्मीर में, ये है कश्मीर की रियलिटी जो आज हमें देखने को मिल रही है। रही बात सरकार की, इंडियन आर्मी की और पुलिस की, तो उन्होंने इस बार फुल सपोर्ट किया। पहले क्या होता था, अगर हम जुलूस निकालते थे, हमें परमिशन नहीं थी, हम जुलूस निकालते थे तो हमें अरेस्ट किया जाता था क्योंकि परमिशन नहीं थी। इस बार जब हमें परमिशन दी गई तो पुलिस साथों साथ चली, पुलिस ने सिक्योरिटी अरेंज करवाई। पहली बात तो यहाँ पर कश्मीरी को किसी का डर है नहीं, कश्मीरी खुद कश्मीरी को तो नहीं मारेगा, ये तो क्लियर है। बट द थिंग इज दैट कि पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर किया जाए इस मामले में तो हिंदुस्तान बहुत आगे है, क्योंकि ये भारत है, ये मेरा भारत है, ये वही भारत है जहां पर हर रिलीजन को जो है माना जाता है। पार्लियामेंट, जब नए पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन थी तो नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर पूजा कराई और साथ ही साथ वहां पर आजान भी दिलवाई और नमाज भी पढ़ी। तो क्या वो नहीं कर सकते थे? तो नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही कि मेरे लिए सारे देशवासी हैं, मेरे लिए सब भारतवासी हैं, मेरे लिए कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई सिख नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी है और ये इंसानियत है जिसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि अगर एक कंट्री में इंसानियत होगी, भाईचारा होगा, तो तब वो कंट्री इंटरनेशनल लेवल या बहुत आगे तरक्की करेगी। गवर्नमेंट की तरफ से इस बार हमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिली। फॉर एग्जाम्पल, पानी का अरेंजमेंट करवाया, एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करवाया कि जिन लोगों को चलते चलते चक्कर ना आ जाए या हार्म करते हुए ज्यादा लग ना जाए, उनके लिए एम्बुलेंस की अरेंजमेंट करवाई, पानी दिया, सिक्योरिटी दी, रोड्स क्लीन करवाई, ट्रैफिक को बंद करवाया, शाना बशाना जो है उस रैली के साथ उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंची। हमारे गवर्नर जो कि खुद इस बार 10th मुहर्रम में हमें वहां पर देखने को मिले, हमारे पॉलिटिशियन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से, तो ये इंसानियत थी, क्योंकि ये सबका दिन होता है, ये सिर्फ शियाओं का नहीं है, हम भी हैं, हमारा भी सेम ही। जी, मैंने कहा हुसैनी मातम अहले तुशी कम्युनिटी पूरी दुनिया में करती है, और कश्मीर में भी हुआ, बड़ी अच्छी सिक्योरिटी उनको मिली। तो ये बात वहां के कश्मीरियों को कितनी पसंद आ रही होगी। डेफिनेटली मैं आपको कहूँ ना कि अगर मैंने शिया बरादरी से जब बात करी, मैंने उनसे पूछा कि कैसा लग रहा है आपको, 34 सालों में पहली बार ऐसा हुआ, तो उनके चेहरे पे स्माइल थी कि हमारी वो ख्वाहिश पूरी हो गई जिसके लिए हम 34 सालों से लड़ रहे थे। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नथिंग एल्स शाइला। इस पे मैं कमेंट भी नहीं करूंगी इतना, क्योंकि ये किसी का किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं चाहती मैं। रही बात पाकिस्तानियों में, पाकिस्तान में तो ना मुसलमान, ना हिंदू, ना सिख, वहां पर अगर कुछ चलता है तो वो आर्मी और सरकार चल रही है। आर्मी सरकार को नचा रही है और सरकार नाचे जा रही है। आम लोगों की क्या हालत हो रही है वो हमें दिख रहा है। आम लोगों की हालत वही है ना, बसंती गुंडों में फंस गए। अच्छा फाना, एक चीज मैंने पूछनी थी, आप जर्नलिस्ट भी हैं और डिफरेंट एरिया से रिपोर्टिंग भी करती हैं, तो जब कोई मुसलमानों का ऐसा कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है जो बहुत ज़्यादा ख़ास होता है, या किसी ख़ास फ़िरके का, जैसे मुहर्रम को शिया फ़िरके के साथ लिंक कर दिया जाता है, तो बहुत से लोगों का मानना ये है कि वहाँ पर जी मीडिया में कुछ दिखाते हैं, रियलिटी कुछ होता है, तो जो रिलीजियस जो फ्रीडम है वो नहीं है। तो हमें तो, आप और हम तो सोशल मीडिया
मीडिया से कनेक्टेड हैं, हमने तो एक दूसरे के यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब किया, लाइव रिपोर्टिंग हम देख रहे होते हैं। वो जो मासूम लोग जो किसी फेक मीडिया के खबरों के ऊपर ही कहते हैं ना अपना ईमान लेके आ गए हैं या बैठ गए और वो समझते हैं जो सामने वाला कह रहा है वही सच है, आप उन लोगों को गाइड करने के लिए क्या राय रखेंगे जो कहते हैं कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है? रिलीजियस फ्रीडम आप किसे कहते हैं? मतलब क्या आपको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही? क्या आपको मस्जिदों में नहीं जाने दिया जा रहा? क्या आपको बुर्का पहनने पर आवाज उठाई जा रही है? क्या आपके मौलवियों को बोला जाता है कि दाढ़ी काट के आओ तब हम आपको एंटर करने देंगे? क्या आपको कहा जाता है कि आप रोजे ना रखो? क्या आपको कहा जाता है आप ईद ना मनाओ? तो वो होते हैं यानी कि जहां पर आजादी ना हो। हम रोजा भी रखते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम बुर्का भी पहनते हैं, हम औरतें भी जाती हैं नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में। यानी कि कितने सारे पॉजिटिव वे हैं ये प्रूफ करने के लिए कि भाई तुम लोग गलत हो। और मैं यही बार बार कहती हूं कि पाकिस्तान की मीडिया को चाहिए पहले वो अपने दिमाग से गंद निकालें, कचड़ा निकालें और थोड़ा बहुत पढ़ लिख लें, बैचलर्स और मास कॉम कर ले, वो उनको जरूरत है। अगर वो करेंगे तो जब उन्हें एथिक्स के बारे में पता चलेगा कि जर्नलिज्म कहता क्या है। आप चैनल बना रहे हो, आप बोले जा रहे हो, लोग आपकी बात सुन रहे हो और लोगों को भूल जाते हैं, वो न्यूट्रल नहीं रहते, ये खराबी है। डेफिनेटली मैं एक चीज कहूंगी ना कि इन लोगों के पास एक ही चीज थी, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। जब कश्मीर का मसला अब इनके दिमाग से निकल गया, अब कश्मीर पे कोई कमेंट नहीं करता, अब इनके पास दूसरा मसला है भाई गिलगित बल्तिस्तान। अब वो उस पे पहुंच गए, अब वो खत्म होगा फिर से ये कश्मीर पे आ जाएंगे। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप लोग नॉलेज रखो, पढ़ो लिखो, कश्मीर के हालात पे नजर डालो और कश्मीरियों पे नजर डालो। आप देखो कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं आज कश्मीर में। पहले खौफ खाते थे कि अगर हम सोशल मीडिया पे जाएंगे कहीं हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, कहीं हमें पकड़ेंगे नहीं, कहीं हमें लोग ताने तो नहीं मारेंगे। आज कश्मीर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इंटरनेशनली कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज कश्मीर की बेटियां इंटरनेशनली मेडल्स लेके आ रही हैं। आज कश्मीर से लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, सब कुछ है। आप मुझे बोलो आजाद कश्मीर में कौन लड़की जर्नलिस्ट या पॉलिटिशियन है? नहीं है। अब मैं नहीं एक दिन देख रही थी, मुझे एक कमेंट आया कि आप कश्मीर से लड़कियों को इनवाइट करती हैं, इंडिया के कश्मीर से, तो जिसको आप अपना कश्मीर बोलते हैं, जिनको इंडिया पीओके और हम आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां से बुलाए। तो उरफाना मैंने काफी टाइम सर्च किया, मुझे किसी लड़के का अकाउंट नहीं मिला वहां। बिकॉज नहीं है, एज पर हम भी अगर देखें, हम भी देखते हैं यार, आजाद कश्मीर से कोई लड़की है ही नहीं जो बोल सके। इवन लड़के भी मुझे लगता है खौफ खाते होंगे बोलने से, जर्नलिस्ट भी बहुत कम होंगे वहां पर। वो कश्मीर जो गलती से आपके पास है वो हम जल्दी वापस ले लेंगे और फिर यहाँ पर जब वो बच्चियां आ जाएंगी तो उन्हें बोलने, मतलब वो बोलेंगी, वो अपने हकूक के लिए लड़ेंगी। वो नहीं आटे चावलों के लिए रोड पे लगे, लाइन पे लग के मरेंगी। वो नहीं इतनी जो है जो हमें कहते हैं ना कि नहीं कश्मीर में लड़कियों को जीने नहीं दिया जाता, कश्मीर में लड़कियों को ये किया जाता है, वो किया जाता है। आजाद कश्मीर को देख लो और फिर हमें देख लो, आपको डिफरेंस खुद दिख जाएगा। हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया है और सबको दिखता है आजकल। मैं एक चीज बताती हूँ इरफाना, जिसको कोई जाती मफाद नहीं है ना, वो हक और सच की बात करेगा, वो दोनों को देखेगा। और अगर वो न्यूट्रल है तो वो कहेगा कि जो इंडिया का कश्मीर है वो बहुत डेवलप है, वो बहुत मॉडर्न है, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है। और अगर यहाँ की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे सबसे अहम चीज, हम आटा चीनी दाल रोटी रोजगार पे भी नहीं जाते, एजुकेशन जो कि इंसानों को जानवरों से मुख्तलिफ बनाती है, अगर वही नहीं है किसी के पास तो फिर समझ लो आज भी वो गारों के जमाने में रह रहे हैं, जहां पर ना टेक्नोलॉजी है ना लिखने पढ़ने का। आज ना इंटरनेट है ना होटल्स है। हाँ, आज के जमाने में सोचो उन लोगों की मजबूरी, उन लड़कियों की मजबूरी जो सफेद कागज पे लिखे हुए को बस इतना समझते हैं कि किसी काले पेन से कुछ लिखा गया है। आप उनकी मजबूरी, वो आंखें रखते हुए भी अंधी हैं। मुझे शायला जब तुम बात करती हो ना, मैं सीरियसली बोलूंगी, मैं आपकी व्यूवर्स को भी कहना चाहूंगी, तुम जब बात करती हो ना, तुम फैक्ट्स पे बात करती हो, तुम रियलिटी पे बात करती हो। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग होने चाहिए। तुम एक काम करो यार, तुम प्राइम मिनिस्टर के लिए उठो, मेरा वोट तुम्हें जाएगा। सीरियसली मैं चाहती हूँ कि तुम नेक्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान शाइला खान हो और मैं हिंदुस्तान को सपोर्ट करूं। थैंक यू। हाँ, अगर मैं पीएम बनूंगी तो मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि आप मुझे वो लिस्ट बता दें जो जो आपके दहशतगर्द है, मैं अगली ट्रेन से भेज रही हूँ।
नहीं, वो सीरियसली जो बताया जाता है, दिखाया जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है। वी आर इन हम पीस में हैं, हम शांति में हैं और हम अमन में रह रहे हैं। अब देखो, मैं इस टाइम अकेली लड़की हूँ और मेरा होम टाउन कहाँ पर है, और मैं श्रीनगर में अकेली रह रही हूँ। काम के लिए बिल्कुल। तो ये क्या है? इसको आप नहीं कहते हैं डेमोक्रेसी, इसको आप डेवलपमेंट नहीं कहते हैं? एक लड़की जो वहां से आके आज यहाँ पर अकेली रह रही है, तो मेरी जैसी तो 1000 लड़कियां कश्मीर में नहीं ऐसी नहीं, हैं। मैं इसको एक और चीज भी कहती हूँ, विमेन एम्पावरमेंट। यस, विमेन को एम्पावर दिस इज किया इंडिया ने। हम नहीं एम्पावर हुए। हम रात के 7 बजे मुझे कोई कह दे हर शॉप से कोई दूध का डब्बा भी, मैं तो नहीं जा रही, मुझसे तो नहीं होगा। मतलब हमें बड़ी हमें डर होता है ना, हमारा मुआशरा इतना सिक्योर नहीं है विमेन्स के लिए। अगर कुछ खुदा ना खास्ता हो जाता है और अगर हम हेल्प के लिए भी जाते हो, कहते तुम लोगों की गलती क्यों निकले थे, हमने तो नहीं ठेका लिया हुआ, ना जाते। तो फिर ना जाने की गरज से बेहतर है, आप तो बहुत बहादुर हो, आप अपने काम के लिए निकलते हो, आप इंडिपेंडेंटली ट्रेवल करते हो, आप अपनी मर्जी से जो चाहते हो पहन सकते हो। लेकिन हमारे पास हमारी मर्जी नहीं है ना। तो यही मसला है, ये फर्क है 100 सालों का इंडिया और पाकिस्तान का। जहां पर एक विमेन डेफिनेटली। शॉर्ट भी पहन सकती है, वो पैंट भी पहन सकती है, वो साड़ी भी पहन सकती है। लेकिन हमारे यहाँ हम एक ही पहन सकते हैं, शलवार और कमीज विद दुपट्टा, हम चाहें या ना चाहें, क्योंकि हम सिक्योर नहीं है। तो लोग बहुत आगे की बात करते हैं। मैं कहती हूँ वो कंट्री देखो जिन्होंने अपनी विमेन्स को तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आपने देखा कि कैसे शैला खान के सवालों का बड़ी खूबसूरती, दिलेरी और बेबाकी से जवाब दिया उरफाना मीर ने। और ये वीडियो उन लोगों के मुंह पे ताला लगा देगी, खासकर जो लोग भारत में रहते हैं और भारत पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत में ना तो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं और ना ही भारत में माइनॉरिटीज़ को आज़ादी मिलती है। बल्कि ये वीडियो पाकिस्तान में बैठे उन लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है जो भारत पे उंगली उठाते हैं। तो आपने देखा कि उरफाना मीर ने कितने ज़बरदस्त तरीके से और अपने अंदाज से पाकिस्तान को जवाब दिया। और खासकर हम बात करें जब से 370 हटा है 2019 के बाद, तब से हम देख रहे हैं कि कश्मीर की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। मैं खुद कश्मीर जाके देख चुका हूँ, वहाँ पे टूरिज्म इतना ज़बरदस्त डेवलप हुआ है। और हम बात करें इस्लामिक देशों की, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब जैसे देश, वो भी आके भारत के कश्मीर में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ऑफिसेज बन रही हैं। और अगर आप जाके कश्मीर का और श्रीनगर का नज़ारा देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि इतना ज़बरदस्त टूरिज्म है। मैं खुद जाके चेक कर चुका हूँ कि होटल्स की अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल होटल के भी जो रेट है वो 5 से 10 हज़ार पर नाइट के होते हैं। और दूसरी ओर इस साल हमने देखा था कि रिकॉर्ड्स, टूरिज्म के सारे रिकॉर्ड्स कश्मीर में तोड़ दिए गए थे। तो इसका क्या मतलब है कि भारत बहुत ज़बरदस्त तरीके से कश्मीर पे डेवलपमेंट कर रहा है। और उरफाना भी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की और शैला खान को जवाब दिया कि कश्मीर अब सिर्फ कश्मीरियों का नहीं है, कश्मीर पहले भी भारत का था, आज भी भारत का है और हमेशा के लिए भारत का ही रहेगा। वेल, अब देख रहे हैं कि कुछ समय से पाकिस्तान जो है वो काफ़ी तड़प रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो कश्मीर की दुकान थी, जो कश्मीर के नाम पे वो अपनी जनता को चूरन बेचा करते थे, अब वो बंद हो चुका है। अब वहाँ की आवाम ने भी वहाँ की आर्मी से सवाल करना जो है वो शुरू कर दिए हैं और सवाल पूछती है। तभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड है। कुछ महीने पहले वहाँ के आम नागरिकों पे जो हमने देखा कि पाकिस्तान आर्मी अब घर से वहाँ के जो आम नागरिक हैं और जर्नलिस्ट हैं उनको उठा उठा के लेके जा रही है, जो भी पाकिस्तानी आर्मी से सवाल पूछता है। तो अब पाकिस्तानी मीडिया को भी थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए और अपनी अकल लगानी चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर पूरी तरह जा चुका है। अब पाकिस्तान को और पाकिस्तानी मीडिया को पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की चिंता करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। उरफाना मीर का बेबाक अंदाज आपको जबरदस्त लगा होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और इंटरेस्टिंग डिबेट में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।